नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस कक्षा में जो हम बात करने जा रहे हैं वो राजस्थान की जो सभी भर्ती प्रतियोगिताएं हैं उनमें जो सभ्यताओं से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं उनके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आप यहाँ से पढ़ लोगे तो मेरा मानना है आपको कहीं से भी वो टॉपिक दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसमें मैं जो नोट्स है वो ऐड करूँगा। के अलावा मैं जो क्वेश्चंस है आज तक बने हुए उनको मैं ऐड करूँगा, और जो प्रीवियस ईयर्स हुए या फिर कोई भी अन्य जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं ऐड करता चलूँगा। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अब ये बीच में क्या आ गया हमारा दे ओप्पो महाराज, आप अपना थोड़ा जस्ट होल्ड फॉर 1 मिनट। हाँ, तो एक बात आपको पहले मैं क्लियर कर दूं कि आपको क्वालिटी 720 या फिर 1000 कितने होते हैं वो उतने में रखनी है। 300 हम क्या है, क्वालिटी तो अच्छी है लेकिन अपलोड करते हैं तो वीडियो की क्वालिटी कम हो जाती है, ठीक है ना। तो आपको क्वालिटी अच्छी रखनी है और कंटेंट एक नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं जिनमें किन किन को शामिल करते हैं हम? कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है, बालाथल है और बेराट है। ये सभ्यताएं हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता से। सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता एवं सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। देखिए, ध्यान देने की बात यह है कि कालीबंगा सभ्यता के आगे मैंने हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों लिखा? क्योंकि जो कालीबंगा है वो सिंधु सभ्यता के समय एक विकसित नगर था। कालीबंगा के समय ये एक विकसित नगर, जो हड़प्पा के समय कालीबंगा एक विकसित नगर था। तो शुरुआत करते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। बिल्कुल, यह सभ्यता कांस्य युगीन थी। कालीबंगा सभ्यता क्या थी? कांस्य युगीन। यहाँ से प्रश्न इस प्रकार आता है, निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? जिसमें आपको ऑप्शन दिए मिल जाएंगे बहुत सारे, कालीबंगा उनमें से एक होगा, ठीक है। यह सभ्यता, इस सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र कालीबंगा था। किसका? हड़प्पा सभ्यता का। कालीबंगा सरस्वती नदी या घग्गर नदी के बाएं तट पर हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से दो प्रश्न बन जाते हैं कि कालीबंगा किस नदी के तट पर है? घग्गर के तट पर और हनुमानगढ़ है जिले में, ठीक है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यह प्रश्न आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा से पूर्व हड़प्पाकालीन तथा उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। हाँ, कालीबंगा से देखो प्रश्न आएगा, कालीबंगा से अवशेष प्राप्त हुए हड़प्पाकालीन, पूर्व हड़प्पाकालीन, उत्तर हड़प्पाकालीन, या फिर दिया होगा पूर्व हड़प्पाकालीन व उत्तर हड़प्पाकालीन दोनों। यानी पूर्व हड़प्पाकालीन यानी जो हड़प्पा काल है उससे भी पहले की थी, और हड़प्पा काल के बाद में भी ये विकसित थी। कौन सी? कालीबंगा सभ्यता। तो यहाँ से हड़प्पा के जो पूर्व हड़प्पाकालीन और उत्तर हड़प्पाकालीन दोनों अवशेष है वो मिलते हैं। पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है चूड़ी। काली बंगा, बंगा यानी चूड़ी। अब आगे बात, यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा खोज व उत्खनन से संबंधित। खोज व उत्खनन। कालीबंगा के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष महोदय थे। कौन थे? अमलानंद घोष। कालीबंगा की खोज करने में सबसे पहले योगदान किसका दिया जाता है? वो नाम आता है अमलानंद घोष महोदय का, जिन्होंने 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी। कहाँ पर की थी? हनुमानगढ़ में। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। कब की थी? 1952 में। इसके बाद 1961-62 में बीबी लाल व बीबी के थापर द्वारा क्या किया गया था? यहाँ पे उत्खनन। देखो, खोजकर्ता की बात करें तो वो अमलानंद घोष है 1952 में, और यहाँ पे दिया है 52 और यहाँ पे दिया है 62, ऐसे याद रख लेना। यहाँ दिया है 52, यहाँ दिया है 62। तो अमलानंद घोष और बीबी लाल व बीके थापर। ध्यान रखना, खोजकर्ता अलग है और जो उत्खनन करता है वो अलग है, ठीक है ना। ठीक है। कालीबंगा स्वतंत्र भारत का दूसरा
पुरातात्विक स्थल है जिसका उत्खनन हुआ था? स्वतंत्र भारत का दूसरा, पूरे भारत की बात करें, राजस्थान की नहीं, कि स्वतंत्र भारत का दूसरा पुरातात्विक स्थल कौन सा है जिसका उत्खनन हुआ था? यह है कौन सा? कालीबंगा। पहला कौन सा है? वो गुजरात में है, और दूसरा कहाँ है? राजस्थान में, और वो कौन सा है? कालीबंगा। सभ्यता के स्तर, कालीबंगा के जो खुदाई हुई है उसमें, उत्खनन में 5 स्तर सामने आए हैं। कालीबंगा की खुदाई में क्या है? 5 स्तर सामने आए हैं। 5 स्तरों पे उसकी खुदाई गई है। प्रथम 2 स्तर हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन है। प्रथम जो 2 स्तर है वो तो क्या है? शुरुआती जो नीचे से ना, वो तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। और तीसरे व चौथे व 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता के समान व समकालीन है। ध्यान देना, यानी इसका कई बार क्या हुआ था, जो विनाश हुआ था। इसकी खुदाई में क्या है? 5 स्तर मिले हैं, जिनमें जो तीसरा व चौथा और 5वां स्तर है वो तो हड़प्पा सभ्यता के समान है, और प्रथम जो निचले 2 स्तर है वो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। यानी हड़प्पा, अभी पीछे नाम आया था ना कि कालीबंगा है वो पूर्व हड़प्पाकालीन व उत्तर हड़प्पाकालीन दोनों सभ्यताओं से संबंध रखती है। तो यहाँ पर कितने स्तरों पर खुदाई हुई थी? 5 स्तरों पर खुदाई हुई थी। ये प्रश्न आता है, ठीक है ना, कि कालीबंगा में सभ्यता में उत्खनन है वो कितने स्तरों पर हुआ था? तो वो हुआ था 5 स्तरों पर, जिसमें से शुरुआती 2 है वो तो क्या है? हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। इस आधार पर कालीबंगा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है। किस आधार पर? उत्खनन के आधार पर। 5 स्तरों पर हुआ है, शुरुआती 2 और अंतिम 3। पहला नाम आता है प्राक हड़प्पा सभ्यता, और दूसरा आता है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो 5 स्तरों पर खुदाई हुई है उसके आधार पर हम कालीबंगा को 2 भागों में बांटते हैं। पहला है प्राक हड़प्पा सभ्यता और दूसरा है हड़प्पा सभ्यता। कालीबंगा से प्राप्त अवशेष, यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें यहाँ से प्रश्न ना आए। कालीबंगा से प्राप्त प्रमुख अवशेष। सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर है। ये प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सी कालीबंगा की व्यवस्था विशेषता नहीं है? तो सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर है। पूरा व्यवस्थित नगर था, जैसे हड़प्पा सभ्यता था जिसमें समकोण पर काटती हुई सड़कें थी, गलियों जो नालियों की व्यवस्था थी, है ना, जल निकासी की पूरी व्यवस्था थी। जो क्या बोलते हैं उसको, जॉइंट फैमिली, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संयुक्त परिवार की, ये वैसे सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। ये नहीं है कि बहुत पिछड़े हुए थे, नहीं, सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ था। और नगर को 2 भागों में भी विभक्त किया गया था। देखो, पश्चिमी जो है नगर वो तो दुर्गीकृत थे, और पूर्वी नगर क्या थे? अदुर्गीकृत। ये भी इंपॉर्टेंट है, लग रहा होगा इंपॉर्टेंट नहीं है। आरपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रश्न हो या अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा प्रश्न पूछे गए हो, अगर उनमें 4 ऑप्शन दे देगा और नीचे कूट बना के देगा तो ये पूछेगा निम्न में से कौन सी विशेषता हड़प्पा सभ्यता की, कालीबंगा सभ्यता की विशेषता नहीं है? तो ये सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था, बिल्कुल सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। इसको 2 भागों में बांटा गया था, जिसमें पूर्वी नगर है वो दुर्गीकृत था और पश्चिमी अदुर्गीकृत। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी जो नगर है वो दुर्गीकृत है और पूर्वी है वो क्या है? अदुर्गीकृत था। ठीक है, यहाँ पर 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है? 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है। अग्नि वेदिकाएं, 7 अग्नि, यानी हवन कुंड मिले हैं। वो गाना है ना, हवन कुंड मस्तों का झुंड अजा प्यार करेंगे, है ना, तो वो याद रख लेना है कि यहाँ हवन कुंड मिले हैं। युगम समाधियां मिली है। यहाँ पर क्या है? युगम समाधियां मिली हुई है, जॉइंट, ठीक है ना। प्रश्न आता है, ईमानदारी की बात है, ये प्रश्न गारंटेड आएगा कि निम्न में से कौन सी कालीबंगा की सभ्यता की विशेषता नहीं है? यहाँ 7 अग्निवेदिकाएं मिली है, यहाँ युगम समाधियों की अनुपस्थिति पाई गई है, ऐसा आ सकता है। तो युगम समाधियों की अनुपस्थिति नहीं, युगम समाधियां यहाँ पर मिली है, यानी जोड़ों में उनको क्या है? समाधियां दी हुई। और भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, भूकंप के भी साक्ष्य मिले। कालीबंगा ऐसा स्थल है जहाँ पर भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। गोल कुएं मिले हैं, कुएं मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। हाथी दांत की कंघी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दूसरे रंग से और करूंगा मैं। ये लो, हाथी दांत की कंघी कहाँ पर प्राप्त हुई है? हाथी दांत की कंघी, ये प्रश्न आया हुआ है, अभी जैन की परीक्षा थी उसमें आया था कि हाथी दांत की कंघी
प्राप्त हुई है किस सभ्यता से, किस सभ्यता की ये विशेषता है। तो याद रखना 7 हवन कुंड है, युगम समाधियाँ हैं, भूकंप के अवशेष हैं, गोल कुएं हैं और हाथी दांत की कंघी प्राप्त हुई है। ये देखो अवशेष वाले इंपॉर्टेंट बहुत हैं। लाल रंग के मृद भांड मिले हैं। यहाँ पर देखो ये प्रश्न आता है, इसमें ये क्या कर देता है कि लाल व काले मृद भांड मिले हैं। सभ्यता के ऐसे अवशेष आते हैं, तो आपको ध्यान रखने लाल रंग के मृद भांड मिले हैं, न कि लाल व काले। लाल रंग के कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं जिन्हें धूप में पकाया जाता था। मकान कैसी ईंटों के हैं? कच्ची ईंटों के, पक्की ईंटों के नहीं है, ये भी ध्यान रखने ला। प्रश्न आ सकता है कि कालीबंगा में पकी हुई ईंटों के मकान मिले। और हम और आप तो यही समझते हैं कि भाई कालीबंगा के बारे में हमने इतनी तारीफ सुनी है तो वहाँ पर ईंटें तो पक्की होगी, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, वहाँ पर ईंटें कैसी है? कच्ची ईंटें हैं। और जो कच्ची ईंट होती है उसका रंग कैसा होता है? हम बोलते हैं ना लाल ईंटें, तो लाल रंग के वहाँ पर मृद भांड, मृद भांड मतलब बर्तन मिले हैं लाल रंग के। और मिट्टी के बर्तन पतले व हल्के थे। बर्तन कैसे थे? पतले व हल्के। बर्तनों में सुंदरता व सुडौलता का अभाव, ये इंपॉर्टेंट है। सुडौलता व सुंदरता नहीं थी बर्तनों की बिल्कुल ही इतनी कलाकारी भी नहीं थी कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर बनाते थे, ये ध्यान रखना ना। ये आरपीएससी पूछ सकता है और अधीनस्थ बोर्ड तो ये नहीं पूछेगा कि मिट्टी के बर्तन पतले व हल्के थे। बर्तनों का रंग लाल, ये अभी आया था ना, लाल मृद भांड जिन पर काली व सफ़ेद रेखाएं बनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैंने देखा है कहीं ना कहीं ये प्रश्न आया हुआ कि लाल रंग के बर्तन मिले हैं जिन पर काली व सफ़ेद रंग की रेखाएं बनी हुई है। लाल रंग के मृद भांड मिले हैं जिन पे काली व सफ़ेद रंग की रेखाएं बनी है। कृषि व सामाजिक जीवन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले देखो जिसको ताकीद है वो तो मतलब जिसको जल्दबाजी है वो तो आगे भाग सकता है, और मैं वरना अपने आप अपने हिसाब से कराऊंगा। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? वो यहाँ पे है कालीबंगा से प्राप्त प्रमुख अवशेष, इनको पढ़ूंगा। सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर है, सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर है। नगर को दो भागों में बांटा गया है। जो पश्चिमी भाग है वो दुर्गीकृत, पूर्वी है वो अदुर्गीकृत। साथ है वो अग्नि वेदिकाएं मिली है, युगम समाधियां मिली है, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, गोल कुएं मिले हैं, हाथी दांत की कंघी जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट, इंग्लिश अंग्रेज बोलते हैं ना इम्पोर्टेंट, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और लाल रंग के मृद भांड मिले हैं। मिट्टी के बर्तनों वो क्या है, उनमें सुडौलता और सुंदरता का अभाव है। और लाल रंग के बर्तनों पर काली व सफ़ेद रंग की रेखाएं बनी हुई है, ठीक है। और कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कृषि व सामाजिक जीवन। ये देखो कितना प्यारा डॉगी है। जुते हुए खेत के साक्षी, सभी जानते हैं इस क्वेश्चन को कौन इम्पोर्टेंट नहीं मानता कि जुते हुए खेत के साक्षी किस सभ्यता की विशेषता है? वो कालीबंगा है। एक ही खेत में दो फसल उगाने के प्रयास, बाजरो ही है मोठ ही है ना। तो जुते हुए खेत है, ऐसे छवि बढ़नी चाहिए आपके कि जुता हुआ खेत है, उसमें बाजरा भी लगा है, उसमें मोठ भी लगा है। कब्रिस्तान से समाधान की पद्धति की जानकारी, समाधान यानी जो क्या होते हैं, आग लगा के जो क्या है उनको दाह संस्कार किया जाता है, वो कब्रिस्तान से क्या है समाधान पद्धति की जानकारी मिली है। यानी ये मानते थे, यानी ये नहीं है कि फेंक देते थे इसे। अब हम यही सोचते हैं कि पुराने ज़माने में तो इतना कहाँ था, है ना, आग का आविष्कार बाद में हुआ था। और जो समाधान की प्रक्रिया थी किसी की अलग थी, किसी की अलग थी, किसी की ज़मीन में गाड़ने की है, किसी की क्या होती है जलाने की है। तो समाधान की पद्धति है, एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं जिससे मस्तिष्क रोग उपचार का प्रमाण माना जाता है। यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर बच्चे की जो खोपड़ी में 6 छेद मिले, यानी उसका क्या किया गया था, ऑपरेशन किया गया था। यानी शल्य चिकित्सा की जानकारी है वो सबसे पहले किस सभ्यता में देखने को मिली थी? या फिर हम कह सकते हैं एकमात्र सभ्यता जिसमें शल्य चिकित्सा की जानकारी मिलती है वो क्या है? वो कालीबंगा सभ्यता है। खिलौना बैलगाड़ी प्राप्त हुई है। जो बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी है एक खिलौना प्राप्त हुआ है, यानी यहाँ पर खेलने के लिए
जो बैलगाड़ियाँ भी बनाई जाती हैं, यानी खिलौने भी बनाए जाते थे। हवन कुंड मिला है, ये हमने बता दिया। अग्नि वेदिका लकड़ी की नालियाँ बनी है, ये मैंने बताया भी था कि जो हड़प्पा है उसमें भी लकड़ी की नालियाँ बनी हुई थी, ये इम्पोर्टेंट है। बेलन के आकार की मुहर मिली है, जो हड़प्पा सभ्यता से विशिष्ट स्थान रखती है, यानी हड़प्पा से संबंध है। इस बात की हम कैसे जानकारी बता सकते हैं कि कालीबंगा का हड़प्पा से संबंध है? हड़प्पा में भी हमें यही बेलनाकार मुहरें मिली थी जो कालीबंगा में हमें देखने को मिलती है। तो कालीबंगा है वो प्राक हड़प्पाकालीन और हड़प्पाकालीन दोनों, प्राक हड़प्पाकालीन यानी हड़प्पा से भी पुराना स्थल है। तो कालीबंगा में गेहूं, अब ये फसल वाला इंपॉर्टेंट है, रटना ही पड़ता है। आहड़ में भी आपको ऐसी फसलें मिलेगी, लेकिन एक दो फसल उसमें जो होगी जो इसमें नहीं होगी, तो वो आपको दे देंगे आरपीएससी और आप मात खा जाओगे। तो कालीबंगा में गेहूं, कै खे गे याद रख लेना, कै से खे गे, फिर गे आ गया तो गेहूं है यहाँ पे। जो कालीबंगा जी, कालीबंगा जी ऐसे याद रखोगे तो कालीबंगा में जो, कै खे गे गेहूं, कालीबंगा जी यानी जो, चना 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 और सरसों और कपास, कैसे कालीबंगा, कैसे कपास, कैसे कालीबंगा, गे से गेहूं, कै खे गे, कैसे कालीबंगा, कालीबंगा जी यानी जो, और फिर जो के साथ में चना और सरसों, चना और सरसों। ठीक है, कालीबंगा में क्या क्या मिले हैं? गेहूं मिला है, चना मिला है, सरसों मिला है, कपास मिला है, जो मिला है। विशेष तथ्य क्या है यहाँ पे? दशरथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट कैसे हैं? इम्पोर्टेंट ये है कि प्रश्न आया हुआ है कि किस पुरातत्ववेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है? तो किसने कहा है? दशरथ शर्मा ने कहा है। याद नहीं रहता है, लेकिन याद रखना होगा। याद भी नहीं रहेगा और याद भी रखना होगा। क्या तात्पर्य? तो रटना पड़ेगा कि दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा था। कालीबंगा को दीनहीन बस्ती कहा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी याद रखना है कि कालीबंगा को या किस सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहा गया है, जिसमें कुछ मेरे साथी आहड़ कर देते हैं, कुछ कोई और सभ्यता कर देते हैं, लेकिन जो दीनहीन बस्ती की संज्ञा दी गई है वो कालीबंगा को दी गई है। के उपरांत हम बात करें सोनती सभ्यता को, अमला ने ये सोथी लिख दिया है, यहाँ पर है सोनती। सोनथी सभ्यता को अमलानंद घोष ने संपूर्ण आहट सभ्यता का उद्गम स्थल माना है। एक सभ्यता है सोनथी, उसके बारे में आप ये याद रख लेना। प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी याद रख लेना। रखो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। सावणिया व पुगल या पुंगल इस सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थान है। पुगल दिया हुआ है, कोई बोलते हैं पुंगल। पुंगल है वो बीकानेर में आपको देखने को मिलेगा, एक स्थान धार्मिक स्थल है। तो सावड़ियाँ व पुंगल इस सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थान है। तो पुंगल बीकानेर के पास में है और गंगानगर भी बीकानेर के पास में है। तो आप ऐसे याद रख लोगे कि प्रश्न आ जाए कि सावणियाँ व पुंगल किस सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल है, तो वो पुंगल से आप याद रहेगा कि बीकानेर है और बीकानेर के पास में है कालीबंगा, गंगानगर, हनुमानगढ़। कालीबंगा से दोहरे प्रकोटे व भूकंप के प्राचीन साक्ष्य, ये मैंने शायद बता दिया कि भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य है वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं और दोहरे प्रकोटे मिले हैं। यहाँ पे क्या है? दोहरे प्रकोटे मिले हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है किस सभ्यता से दोहरे प्रकोटे मिले हैं, तो वो है कालीबंगा। इसी भूकंप के कारण यहाँ की प्राक हड़प्पा सभ्यता, मैंने कहा था ना ये 5 स्तरों पर खुदाई हुई है, तो जो भूकंप आया था उसके कारण इसका अंत हुआ था। कह दे कि 500 स्तरों पर खुदाई है, मतलब इसका विनाश हुआ था 4 बार, 5वीं बार बाद में अंत में फिर 5वीं बार भी विनाश हुआ इसका। तो हाँ, इसके विनाश का कारण था भूकंप। आपको याद रखना है कि यहाँ पे दोहरे परकोटे बने हुए थे और यहाँ पे भूकंप के भी प्राचीनतम साक्ष्य, प्राचीन नहीं प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा की लिपि दाएं से बाएं, हम तो बाएं से दाएं लिखते हैं, ये महोदय दाएं से बाएं लिखते थे, जिसे सर्पाकार लिपि कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि कालीबंगा में
प्रयुक्त लिपि कौन सी है? उस लिपि को हम कहते हैं सर्पाकार लिपि। ठीक है महोदय, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट, दोबारा मैं बात करता हूँ, सावणिया व पुगल तो आपको याद रहेंगे। कालीबंगा से एक तो क्या मिले हैं? दोहरे परकोटे मिले हैं। क्या मिले हैं बेटा? दोहरे परकोटे। और भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य आप तो याद रख लोगे कि 5 बार 5 स्तरों पर खुदाई है, जिसमें 2 तो प्राक हड़प्पाकालीन है और 3 हड़प्पाकालीन स्थल है। तो इनका विनाश हुआ था, उसका कारण था भूकंप। इसी भूकंप के कारण यहाँ की प्राक हड़प्पा सभ्यता, यानी जो हड़प्पा सभ्यता से प्राचीन थी, प्राक हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था इस भूकंप के कारण। और लिपि है वो क्या है? सर्पाकार लिपि है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, जो नहीं मिले हैं, ये बहुत ज़रूरी है। जो नहीं मिले ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रश्न में कूट वाले में प्रश्न दिया जाता है, ये मिला है ये नहीं मिला है, ठीक है ना।